जय हिंद स्टूडेंट। तो आइए अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं और इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित के प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न संख्या 1 को। ध्यान से देखिए, प्रश्न संख्या 1 स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसमें कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है, और उसमें 1 से लेकर 10 गो परिमेय संख्या दिया है और उसमें से बताना है कि कौन शांत है और कौन अशांत है। ठीक, तो आइए अब प्रश्नों को हल करते हैं, लेकिन इससे पहले एक चीज समझिए। परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q जो होता है 0 के बराबर नहीं होता है, इसी को ना परिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए, ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। अशांत आवर्ती होता है। शांत का मतलब क्या होता है? दशमलव के कुछ दूर जाने के बाद संख्याएं रुक जाती है। देखिए, ये शांत हो गया। अशांत का मतलब क्या है? 5, 6, 7, 7, 7, मतलब कुछ दूर जाने के बाद कोई संख्या एक ही अंक रिपीट करने लगता है। दशमलव के बाद कोई एक ही अंक रिपीट करने लगता है, उसी को अशांत कहते हैं। आवर्ती मतलब यही अब 7, 7, 7, 7 आते जाएगा। 0.030303, इसमें क्या रिपीट कर रहा है? 03, और ये क्या है? रिपीट करते चला जाएगा। इसी को कहते हैं अशांत आवर्ती। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या क्या आ सकता है? या तो शांत आ सकता है या तो अशांत आवर्ती आ सकता है। तो हमें जो प्रश्न दिया है, प्रश्न फिर से देख लीजिए। प्रश्न जो दिया है, परिमेय संख्याएं दिया है और इसमें से बताना है कि कौन शांत होगा कौन अशांत होगा। एक चीज और समझिए अब इसको बताने के लिए। कोई भी परिमेय संख्या है, P/Q को परिमेय संख्या कहते हैं। इसको कहते हैं अंश और इसको कहते हैं, नीचे वाले को कहते हैं हर। किसी भी परिमेय संख्या के हर का मान यदि 2 के पावर n या 5 के पावर m या 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का मिले, तब कहेंगे कि उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। और इसके अलावा कुछ भी आ जाए तो उसको कहेंगे कि वो अशांत दशमलव प्रसार आएगा, यानी दशमलव में बदलेंगे तो अशांत आएगा। अब इसको याद रखने का सिंपल एक ही तरीका है। ध्यान से समझिए कि कोई भी संख्या दिया रहा है, नीचे ध्यान से समझिए जो अभी लिख रहा है। कोई भी संख्या दिया रहा है, यदि उसके नीचे गुणनखंड करने के बाद या नीचे कुछ भी करने के बाद या तो 2 के पावर n आ जाएगा, तो समझ लीजिए कि वो संख्या को जब दशमलव रूप में बदलेंगे तो शांत मिलेगा। या का चिन्ह है। 5 के पावर कुछ पावर आए, मान लेते हैं कि m के जगह पर कोई पूर्णांक होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, कुछ भी संख्या है, तो समझ लीजिए कि वो दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। या क्या आ सकता है? 2 के पावर n गुना 5 के पावर m। इसका मतलब हुआ कि ऊपर कोई संख्या है और नीचे क्या आ रहा है? 2 के पावर कुछ संख्या और 5 के पावर कुछ आ रहा है। यदि इन तीनों में से कोनो एक रूप मिलेगा तभी वो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। इसके अलावा कुछ भी आ जाएगा तो वो दशमलव प्रसार हो जाएगा अशांत। आइए अब प्रश्न को अच्छी तरह से समझते हैं, प्रश्न से ज्यादा समझ में आएगा। चलिए देखिए, प्रश्न को देख लीजिए फिर से एक बार, और आप लोग पुस्तक ले रख कर पढ़िए सामने। देखिए, पहला इसमें दिया है 13/3125। 13/3125। ऊपर क्या है? 13 है। अच्छा, नीचे हमको पता करना है कि 2 के पावर कुछ आ रहा है कि 5 के पावर की क्या आ रहा है। तो 3125 को हम करेंगे गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। 5 से ले जाएंगे, 5 छका 30, 5 दूना 10, 5 5 25।
5 से 125 मर्त में। अच्छा, आप लोग सभी लोगों को गुणनखंड आता होगा, इतना उम्मीद कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग, हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, आप लोग कीजिएगा आराम से। 125 मर्त में कटेगा 5 के पारा से 5 मर्त में और 5 के पारा से 1 मर्त में, तो 3125 बराबर क्या आ गया? 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 1 2 3 4 5, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 1 2 3 4 5। अब इसी बात को हम 5 के पावर 5 लिख सकते हैं ना। तो अब देखिए 3125 के बदला में हम क्या लिख सकते हैं? ऊपर तो है 13, नीचे क्या आ गया? 3125 का जब अभाज्य गुणनखंड किए तो इसको हम 5 के पावर 5 लिख सकते हैं। ठीक, अब बताइए इसको देखने से आपको क्या लग रहा है? जब इसको दशमलव में बदलेंगे यानी 3125 से 13 में भाग देंगे तो दशमलव में आएगा, तो दशमलव में आएगा तो ये शांत दशमलव होगा कि अशांत होगा? तो देखिए हम क्या अभी बताए हैं, ऊपर कोई भी नंबर हो या ऊपर कोई भी संख्या हो, नंबर और संख्या एक ही को कहते हैं, संख्या हो, यदि नीचे 2 के पावर n आ रहा है, यानी 2 के पावर कुछ आ रहा है, चाहे 5 के पावर कुछ आ रहा है, या 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में आ रहा है, तो समझ जाना है कि वो दशमलव प्रसार शांत होगा। तो देखिए ये क्या है? 13/5 के पावर 5 है, तो इसको कहेंगे कि नीचे 5 के पावर 5 आ रहा है, इसीलिए यह इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत होगा। ठीक, अब आइए इसी में दूसरा प्रश्न दिया है। देखिए दूसरा प्रश्न क्या दिया है? 17/8 दिया है, 17/8 दिया है। अच्छा, 8 को क्या लिख सकते हैं? ऊपर क्या है? 17 है, नीचे क्या है? 8 है। 8 को हम लिख सकते हैं 2 चौका 8, 2 दूनी का 4 और 2 एकम 2। 8 के बदला में है हम 2 गुना 2 गुना 2, 2 3 बार आया है तो 2 के पावर हम 3 लिख देंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 के पावर 3, 2 के पावर 3। अभी हम क्या बताए हैं कि कोई भी संख्या ऊपर दिया रहा है लेकिन नीचे 2 के पावर कुछ आए या 5 के पावर कुछ आए या 2 के पावर कुछ या 5 के पावर कुछ आए, यानी नीचे 2 मिले, चाहे 5 मिले, चाहे 2 और 5 दोनों मिले, तो अब क्या होगा? उसका दशमलव प्रसार, उसका दशमलव प्रसार होगा शांत। अब आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कॉन्सेप्ट। अब इसमें तीसरा दिया है, तीसरा दिया है 64/455, तीसरा दिया है 64/455। अब ऊपर तो 64 है लेकिन नीचे क्या है? क्या क्या आएगा? इसको पता करने के लिए हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। 5 9 45 और 5 एकम 5, 7 के पारा से कटेगा 13 मर्त में, 13 के पारा से 13 एक मर्त में कटेगा। अच्छा, 455 का जब अभाज्य गुणनखंड किए तो हमको मिला 5 7 और 13। ठीक, तब 455 के बदला में हम क्या लिखेंगे? 5 गुने 7 गुने 13, 5 7 35, 35 में 13 से गुना करेंगे तो आएगा 455। अब इसको बताइए आप लोग कि ये शांत है कि अशांत है? इसको बताइए कि शांत है कि अशांत होगा इसका दशमलव प्रसार। तो आप लोग कहिएगा कि कॉन्सेप्ट में तो हम लोगों को यही बताया गया है कि नीचे या तो 2 के पावर n आए या 5 के पावर m आए या 2 के पावर n गुना 5 के पावर m आए तभी शांत होगा, और इसके अलावा कुछ भी आ गया तो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। तो सही इसी बात को याद रखना है, बस इसी बात को याद रखना। नीचे क्या आ गया? 5 आया है लेकिन उसके अलावा क्या आ रहा है? 7 आ गया, 13 आ गया। बताइए 7 और 13 का इसमें जिक्र है, सिर्फ 2 आ जाए तब भी शांत होगा। नीचे सिर्फ 5 आए या 5 के पावर कुछ है तब भी शांत होगा। नीचे हर में 2 के पावर कुछ आए या 5 के पावर कुछ है या 2 गुना 5 आए तब भी शांत होगा, लेकिन उसके अलावा कुछ भी आ जाएगा अब दूसरा अंक तो अशांत हो जाएगा।
तो इसको लिखेंगे अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, ये हो जाएगा अशांत आवर्ती। मतलब इसको जब 455 से 64 में भाग देंगे तो दशमलव में कटेगा, तो वो शांत नहीं होगा, कुछ समय के बाद रुकेगा नहीं, वो बढ़ते चला जाएगा, कुछ कुछ अंक आते जाएगा, यानी वो अशांत होगा, उसका दशमलव प्रसार। अब आइए देखते हैं 4 नंबर में क्या दिया है, 15/1600। 4 नंबर में दिया है 15/1600। अब 1600 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, या एक चीज और कर सकते हैं, क्या, ऊपर 15 दिया है, नीचे 1600 दिया है, तब 5 के पहाड़ा से ऊपर वाला भी कट रहा है, 5 के पहाड़ा से नीचे वाला भी कट रहा है, तब 5 के पहाड़ा से ये 3 मर्त में कट रहा है, अब 5 3 15, 5 दूना 10, 0, 320 मर्त में ये कट रहा है। तो ऊपर क्या हो गया 3, नीचे क्या हो गया 320। तो अब नीचे का अभाज्य गुणनखंड कीजिए 320 का। हम डायरेक्ट 1600 का भी करके बनाते तब भी उतना ही आंसर आता, उससे भी पता चलता कि शांत होगा कि अशांत, चाहे 320 से करेंगे। तो देखिए 320 कौची से कटेगा, 2 से, 16 दूना 32, 0, 2 8 16, 8, 40, 20, 10, 2 5 10। देखिए क्या आ गया, 320 के बदला में हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। तो कितना बार 2 आया है, 1 2 3 4 5 6। तो लिखेंगे यहाँ पर, ऊपर तो दिया है 3 और नीचे क्या है 2, 6 बार आ गया, तो 2 के पावर 6 गुना 5 कितना बार आया है, तो 5 के पावर 1 लिखिए या चाहे 5 लिखिए, बात क्या है, बराबर है। ठीक, अब आप लोग सोच कर बताइए कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। तो आप लोगों को पता अब चलिए गया होगा कि इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत होगा। क्यों होगा, क्योंकि अभी अभी हम बताए हैं कि ऊपर कोई संख्या दिया रहे और नीचे उसका गुणनखंड करने पर 2 के पावर कुछ आए और 5 के पावर कुछ आए, तो समझ लेना है कि वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 नंबर में कह रहा है कि 29/343 दशमलव प्रसार। कौन शांत होता है और कौन अशांत होगा, यही हमको बताना है सिर्फ, 343। अच्छा 343 किसी संख्या से कट रहा है, तीन सौ 43, इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो देखिए ये 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि इसके इकाई स्थान पर सम संख्या नहीं है, इकाई स्थान पर 2 0 4 6 8 रहता तो 2 से कटता। अब 3 से चेक करते हैं, 3 से कटने का नियम क्या है, तो किसी संख्या में जितना भी अंक है उसको जोड़ दीजिए, उसका जोड़ जब 3 से कटेगा तो वो संख्या 3 से कटेगी। तो 3 आ 4 7, 7 आ 3 10, 10 से 10 जो है 3 से नहीं कट रहा है, तो 343 भी 3 से नहीं कटेगी। 4 से चेक करना नहीं है, 5 से कटेगा नहीं क्योंकि इकाई स्थान पर 0 और 5 है नहीं, 6 से नहीं चेक करेंगे, 7 से अब चेक करेंगे। तो 7 से देखिए किस ऐसे खट देकर कीजिएगा आप लोग रफ कॉपी पर, 7 चौक 28, 7 5 35 वैसे हो जाएगा, 7 चौक 28, 8 6 14, 14 में से 8 गएगा, 8 जाएगा तो 6 हो जाएगा, 2 में से 2 घटा काट को भागा तो आप लोगों को आता ही है, 7 63, यानी 7 के पहाड़ा से ये 49 मर्त में खत्म हो जाएगा। ये 7 मर्त में 49 खत्म होगा, 7 से 1 मर्त में खत्म होगा, यानी 343 के बदला में हम क्या लिख सकते हैं, 7 गुना 7 गुना 7 3 बार, ऊपर क्या है 29 है, नीचे क्या है 7 के पावर 3 है। अब आप लोग सोच कर बताइए कि क्या यह शांत दशमलव होगा इसका कि अशांत होगा। देखिए ऊपर क्या है 29 है, नीचे क्या है 7 के पावर 3 है, नीचे 2 के पावर नहीं है, नीचे 5 के पावर नहीं है, नीचे 2 के पावर कुछ या 5 के पावर नहीं है, तो क्या होगा, शांत तो ये होगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अशांत
आवर्ती आवर्ती। अब यहाँ जिनको उतारना होगा वो लोग वीडियो को रोककर उतार लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। हम इसको मिटा रहे हैं क्योंकि 5 तक हम लोग बना लिए। अब आगे छठा नंबर को हम लोग देखते हैं। देखिए इसी में 6 नंबर क्या कह रहे हैं, 6 नंबर में दिया है 23, 6 नंबर में दिया है 23 बटा 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2। तो ये तो हम लोगों का काम आसान कर दिया। देखो किताब में कैसे लिखा है, किताब में ऐसे लिखा है, ऊपर 23 और नीचे 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 लिखा है। तो इसका मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं कि ऊपर है 23 और नीचे क्या लिखा है 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2। और आप लोगों को पता ही है कि जब नीचे में 2 गुना 5 आए, 2 और 5 आए, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे शांत दशमलव प्रसार। अब देखिए 7 नंबर, 7 नंबर में दिया है 129, 129 2 के पावर 2, 2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5। इस तरह से लिखा है आप लोगों के पुस्तक में। तो देखिए आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि नीचे क्या है 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 7 गुना 7 के पावर 5। ऊपर है 129 और नीचे दिया है 2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 गुना 7 के पावर 5। अब आप लोग सोच कर बताइए कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत आवर्ती होगा। तो इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब हर में अर्थात नीचे q का मान 2 के पावर n आ जाए तब भी शांत होगा, 5 के पावर कुछ आए तब भी शांत होगा, 2 के पावर n गुना 5 के पावर m आए तब भी शांत होगा। इसके अलावा इस रूप के अलावा तीनों में से किसी एक रूप के अलावा कुछ भी आ जाए तो वो हो जाएगा अशांत आवर्ती। तो देखिए 2 के पावर 2 है, 5 के पावर 7 है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या आ गया 7 के पावर 5 आ गया, यहाँ से गड़बड़ हो गया, तो ये अशांत आवर्ती होगा। इसका दशमलव प्रसार शांत होगा ही नहीं, अशांत आवर्ती। देखिए 8 नंबर प्रश्न को, 8 नंबर में दिया है 6/15, 6 दिया है 15, ऊपर 6 रहने दीजिए। अब 15 के बदला में आप क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 5 लिख सकते हैं कि नहीं, 3 5 15 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुना 5। अब ध्यान से देखिए तो नीचे क्या आ गया, 3 गुना 5 आ गया, ऊपर क्या है 6 आ गया, नीचे क्या आया है 3 गुना 5। अब ध्यान से देखिए कि ऊपर है 6 और नीचे है क्या 3 है, 3 के पहाड़ा से ये 6 कट जाएगा 2 मर्त में, तो नीचे क्या बच जाएगा, सिर्फ 5 बच जाएगा। नीचे क्या बच जाएगा, 3 के पहाड़ा से 2 मर्त में खत्म हो जाएगा, तो ऊपर हो गया 2 और नीचे हो गया 5। अब सिंपल रूप में आ गया कि नहीं, तो नीचे क्या है 5 है। इसका मतलब है यहाँ से देखकर आंसर नहीं दे देना है कि 3 आ गया और 5 आया है तो ये अशांत आवर्ती होगा, नहीं, यहाँ से आंसर नहीं निकालना है,
ये भी तो देखिए कि 3 जो नीचे है वो ऊपर काट रहा है, बस 3 नीचे से खत्म हो जाएगा, यानी कट रहा है तो उसको काटना है लास्ट में जो बच जाएगा सबसे छोटा रूप में उसी को गुणनखंड करके आंसर तक पहुंचना है। तो अब ध्यान दीजिए 1 मिनट। चलिए देखिए, देखिए यहाँ पर नीचे क्या है 5 है, तो ये हो जाएगा शांत, क्योंकि नीचे क्या है 5 है, सिर्फ नीचे 5 आए 2 आए, चाहे 2 गुना 5 आए तो क्या होता है शांत होता है। आइए अब 9 नंबर को देखिए। 9 नंबर में दिया है 35/50। अब देखिए 35/50 जो है कट रहा है 5 के पारा से 35 7 मरते में, 5 के पारा से ही 10 मरते में, तो ऊपर हो गया 7 और नीचे हो गया 10। ये है 7 और 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5, और नीचे क्या आया 2 गुना 5 आया कि नहीं, 2 के पावर 1 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा रहा है तो इसका मतलब क्या है पावर यहाँ पर 1 है, तो 2 गुना 5 आया, नीचे 2 और 5 ही आ रहा है ना, उसके अलावा तो कुछ नहीं आ रहा है, तो ये हो जाएगा शांत, ये हो जाएगा शांत। अब यहाँ ध्यान से समझिए 10 नंबर में 10 में दिया है 77/210। अब देखिए ये है 77 है, ये है 210, 7 के पारा से ही कट रहा है, सॉरी 7 के पारा से कट रहा है 11 मर्त में, 7 के पारा से ये कट रहा है 30 मर्त में, तो ऊपर हो गया 11 नीचे हो गया 30, ऊपर 11 30 का जब गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 3 गुना 5 आएगा, आप लोग करके देखिएगा 2 गुना 3 गुना 5 आएगा, 2 3 6 6 5 30। बताइए ये शांत होगा कि अशांत होगा, शांत होगा कि अशांत होगा। 2 गुना 3 गुना 5, 2 गुना 3 गुना 5, तो देखिए 2 और 5 आया, उसके अलावा क्या आ गया 3 आ गया, 3 आने के वजह से इसको हम लोग को देखने 3 आने के वजह से हम लोग इस निर्णय पर पहुंच गए कि ये जो होगा इसका दशमलव प्रसार ये अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। तो ये था हम लोगों का प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न संख्या 1 का हल। इसमें हम लोगों को बताना था कि शांत और अशांत कौन कौन है। शांत और अशांत बताने के लिए हम लोग देखें कि नीचे जो है यानी हर में अर्थात Q का मान या तो 2 के पावर आए, या तो 5 आए, या 5 के पावर आए, या तो 2 या 5 दोनों आए, बस यही आएगा तो कहेंगे शांत होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा हम लोग का दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।